अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं तैमूर 2786 यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले सेम इसी तरह की एक वीडियो जो हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे एक मार्बल फैक्ट्री का, चिप्स फैक्ट्री का, जहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों से यानी कि केपी के और बलूचिस्तान के पहाड़ों से बड़े और मुख्तलिफ कीमती पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के बाद ग्राइंड किया जाता है, क्रश किया जाता है और उनकी कटिंग करने के बाद मुख्तलिफ जो है वो शक्लें दी जाती हैं ताकि हमारे घरों की खूबसूरती, मसाजिद और डेरे वगैरह की खूबसूरती के लिए उनको कारामद बनाया जा सके। अगर हम बात करें मार्बल और चिप्स वगैरह की, तो हमेशा से पाकिस्तान का एक ही सूबा जो वो टॉप लिस्ट के ऊपर रहता है, जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। तो आज हम मौजूद हैं जी मेन पिशावर जीटी रोड, खैराबाद, केपी के इम्पीरियल मार्बल एंड चिप्स फैक्ट्री, जहाँ पे मुख्तलिफ कीमती पत्थरों को ग्राइंड और क्रश करने के बाद, उनकी कटिंग करने के बाद मुख्तलिफ़ अक़साम की और ग्रेडिंग की चिप्स वगैरह जो वो बनाई गई है। तो ये तोड़ों में आपको भरी हुई चिप्स जो है वो नज़र आ रही होगी डिस्प्ले में लगी हुई, और ये मुख्तलिफ जो है वो ओपन एयर में पड़े हुए तोड़े और क्रश के सैम्पल्स हैं। ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनमें रोड बनाना, छत बनाना, कच्ची छत और जानवरों के नीचे बिछाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो है वो ग्रेड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि क्रशर के ऊपर इन पत्थरों को जो है मुंतकिल करने के बाद जो क्रश का प्रोसेस किया जाता है और जो बड़े पत्थरों की कटिंग का अमल है वो किस अंदाज में किया जाता है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एंड तक वीडियो को देखना है ताकि आपको समझ आती रहे और वीडियो मज़ीद जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सके। तो ये खाका आप देख सकते हैं, खाके के साथ साथ आगे ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, इनको पत्थरों के ऊपर जो है वो लेकर जाया जाएगा क्रशर के ऊपर। तो ये जो गंदा पानी आ रहा है, इसका हमने खोज लगाना है कि ये पानी असल में आ कहाँ से रहा है। तो लिए चलते हैं हम आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पे बड़े साइज़ के पत्थरों को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लोड करने के बाद जो है वो कटिंग के मराइल में से गुजरना पड़ता है। तो ये वो छोटे पत्थर हैं जिनको अभी जो है वो क्रशर के ऊपर जो है वो लेकर जाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रेड्स की जो क्रश है वो आपके सामने तैयार होकर डिस्प्ले में ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो ये जी हथेड़ी की मदद से लेबर जो है वो लेकर जा रहा है यहाँ पे क्रशर के ऊपर, और हम आपको भी लेकर जाएंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे हैवी लोडेड पत्थरों को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लोड करने के बाद कटिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो चलते हैं जी हम उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे जो है कटर लगा हुआ है। कटर जो है वो किस चीज़ से ऑपरेट किया जा रहा है और लेबर जो है वो किस अंदाज में, कारीगर जो है वो किस अंदाज में काम कर रहे हैं। तो चलते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पत्थर नीचे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मोटर लगी हुई है, ये सामने आपको नज़र आ रही है, और इसी के साथ जो है वो इस कन्वेयर को ऑपरेट किया जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि मोटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, कन्वेयर इनका चल रहा है या नहीं। आई थिंक सो यहाँ पे मोटर में कुछ छोटा मोटा फॉल्ट है जिसकी वजह से इसका चेन जो है वो नहीं चल पा रहा। तो उम्मीद है कि ये जल्द ही चल पड़ेगी। ये जी आहिस्ता आहिस्ता इसने हरकत करना शुरू कर दी है। तो ये जो बड़ा पत्थर कटर के ऊपर लगाया गया है, ये आप देख रहे हैं कटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टिल यहाँ पे जारी है। मुख्तलिफ लंबाई में, मुख्तलिफ चौड़ाई में यहाँ पे जो है वो चिप्स और पट्टी के पीसेस काटे जा रहे हैं। आपके कमरे के साइज़ के मुताबिक उनको एडजस्ट किया जा रहा होता है ताकि आपके कमरे की लंबाई और चौड़ाई के हवाले से कोई डिस्टरबेंस ना आए चिप्स के पीस के हवाले से। बड़ी महारत और ख़ूबसूरती के साथ यहाँ पे कारीगर जो हैं वो कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर और कटर के ऊपर जो है वो स्टिल पानी की शावरिंग की जा रही है। तो इस शावरिंग का मकसद ये है कि जो आपका कटिंग टूल या ग्राइंडिंग व्हील है वो बहुत ज़्यादा हीट अप ना हो, आपके मार्बल को भी ख़राब ना करे और उसकी अपनी एफिशिएंसी या कारकर्दगी के ऊपर भी कोई किसी किस्म का फ़र्क ना आ जाए। ये जी वो बड़ा पत्थर जो आपने कन्वेयर के ऊपर लोड हुआ हुआ देखा था और कटर के अंदर से जो गुजर के आ रहा है, बल्कि कटर जो है इस पत्थर को काट रहा है, इसके अंदर से गुजर रहा है। तो वो जो गदला पानी हमने देखा था कि उसका खोज लगाते हैं, तो नीचे बहता हुआ पानी उस नाली में से गुजर के इस फैक्ट्री की बैक साइड पे एक नाला है, वहाँ पे गिर रहा है और आगे जाके ये दरियाए काबुल में दोबारा शामिल हो जाते हैं सारे गंदे पानी जहाँ पे जितने भी हैं मार्बल फैक्ट्रीज़ के। और यहाँ पे इन मशीनों के ऊपर काम करते हुए जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज इन लेबर ने, मज़दूर ने अपनाया हुआ है, वो ये कि अपनी सेफ्टी को मुकम्मल तौर पे उसने मद्देनज़र रखा हुआ है। ग्लव्स पहने हुए हैं, एप्रन पहना हुआ है, हेलमेट वगैरह अगर पहन लेते, गागल्स लगा लेते तो मज़ीद जो है वो रिस्क कम हो जाता। तो मुख्तलिफ साइज़ के पीसेस काटने के बाद उनके शार्प एजेस को ख़त्म करने के लिए उन पीसेस को ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर लाया जाता है, जहाँ पे उनके जो है वो शार्प एजेस को कट कर दिया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर भी मुस्तकिल पानी की शावरिंग जो है वो जारी है ताकि ग्राइंडिंग व्हील जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप ना हो जाए।
यहाँ पे इजाफी बच जाने वाले पीसेस को जो है वो हथेड़ी में डालने के बाद वेस्टेज में डाल दिया जाता है, ताकि काम में मुश्किल पैदा ना हो और लेबर जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ज़ख्मी ना हो। मुख्तलिफ साइज़ और लंबाई में, चौड़ाई में इन पीसेस को काटने के बाद थोड़ी देर के लिए ड्राई किया जाता है। उसके बाद इनको किसी तार या रोप के पीस की मदद से बांध कर एक साइड पे रख दिया जाता है और डिस्प्ले में सेट कर दिया जाता है, ताकि आने वाले कस्टमर्स या गाहक जो हैं वो अपनी मर्ज़ी और साइज़ के मुताबिक जो है वो पीसेस की सिलेक्शन करें, ख़रीदारी करें और अपने घरों को लेके जाएं और अपने घरों में उनको इस्तेमाल कर सकें। आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद यहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जा रही हैं और उनकी ग्राइंडिंग या कटिंग का अमल और डिस्प्ले में क्या क्या लगा रखा है इन लोगों ने। एक बात यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि अगर आपने मस्जिद, मदरसा वगैरह के लिए ख़रीदारी करनी है तो आपको ख़ुसूसी डिस्काउंट भी मिलता है और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सहूलत दी जाती है ट्रांसपोर्टेशन में भी। इसके अलावा जी हम आपको आगे ये दिखाएंगे मुख्तलिफ मार्बल के मुख्तलिफ कलर और पीसेस जो हैं वो डिफरेंट लंबाई में, चौड़ाई में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, मिल्की वाइट, ऑफ वाइट जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये देख लें आप कितनी खूबसूरती और महारत के साथ जो वो इनकी कटिंग की गई है। और आगे हम दिखाएंगे आपको मज़ीद जो इनकी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। इस फैक्ट्री के मालिक जो वो इंतहाई खुश अखलाक और ज़िंदा दिल इंसान थे। तो इनकी मज़ीद जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो चलते हैं जी काउंटर की तरफ, जहाँ पे स्पेशल किस्म का डिस्प्ले जो है वो लगाया गया है ग्रेडिंग के हवाले से, पत्थरों की अक़साम और रंग के हवाले से। तो वो आप देखेंगे कि किस अंदाज़ में जो है वो कटिंग की गई है मार्बल के पीसेस की, मुख्तलिफ अशकाल दी गई हैं उनको। फिर ग्रेडिंग करने के बाद क्रश के जो पीसेस या जो कलर्स हैं या जो अक़साम है वो किस तरह से टेबल के ऊपर, काउंटर के ऊपर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। ये आप स्टार बने हुए देख सकते हैं, हार्ट बना हुआ और मुख्तलिफ जो शक्लें यहाँ पे बनाई गई हैं पत्थरों की। तो ये सब कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है जो इंतहाई। ये आपके सामने खूबसूरत पत्थर। इस पत्थर की खूबी ये है कि जितना आप इसके ऊपर पानी डालते जाएंगे डेली रूटीन में, इतना ही निखार उसके अंदर पैदा होता जाएगा। रेड जो है वो पड़ा हुआ है। इसके बाद केमल ग्रीन आपने देखा और ये आगे आपके सामने जो पड़ा हुआ है जी केमल ग्रीन के साथ एक और किस्म ये ऑरेंज पड़ा हुआ है। अभी हम चलते हैं इनके काउंटर के ऊपर, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो क्रश के पीसेस और सैंपल्स हैं जो लगाए गए हैं। रंग और खूबसूरती के हवाले से हर पत्थर की अपनी अलग कीमत और अलग पहचान है। डिस्प्ले में लगे हुए मुख्तलिफ अक़साम के पत्थर, जिनमें ऑरेंज, कैमल ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक, ऑफ वाइट वगैरह के कलर जो है जहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि यहाँ पे इस फैक्ट्री का विज़िट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।